आसान इक़्तिसाद के ऊपर आप कर्जा दे रहे हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम हमने यहाँ पे शुरू की हुई है पैसे देने का। आज हमने ये कुरानदाजी की है। मुल्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के हवाले से आपका बड़ा अमली इक़दाम है। बेसिकली ये है कि इस शहर का लेवल अप करने के लिए कि एक अच्छा अर्बन सेंटर का फील है यहाँ के लोगों को। ईद पे झूले बंद थे, अक्सर पार्क्स बंद थी, क्या वजह थी? किसी तरह का वो काम जिसमें इंसानी जान को खतरा हो, खदशा हो, वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे ना। PHA मुल्तान के ज़ेर तमाम सालाना आसान इक़्तिसाद पे कर्जा देने के हवाले से जो है आज उसके लकी ड्राज थे। और ख़ास तौर पे बात करें तो DG PHA मुल्तान करीम बख्श ने अपने दस्ते मुबारक से लकी ड्राज का इफ्तिताह किया। इनसे जानते हैं सर, क्या समझते हैं आज जो खुश नसीबों के लकी ड्राज आप निकाले हैं, आसान इक़्तिसाद के ऊपर आप कर्जा दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से सर? हमारे आज जैसे कि आपने देखा, हमने 20 मोटरसाइकिल के इमदाद के लिए, मोटरसाइकिल ख़रीद करने के लिए और 20 ही लोगों को जो घर जिनके मुरम्मत करने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम हमने यहाँ पे शुरू की हुई है। और उसमें आज 20 खुश नसीबों ने मोटरसाइकिल की मद में और 20 खुश नसीबों ने उसमें घर मुरम्मत करने के मद में, उनके बहुत सारे लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, तो उनकी कुरानदाजी की गई सारे लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि उन लोगों को जिनका मुकद्दर में निकले उनको यहीं पे उनके सामने उनको पैसे दिए जाएं और सबके सामने ये सारा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से कर दिया जाए। तो ये एक इक़दाम था जिसके लिए हमने आज एहतमाम किया था। और इसी तरह के इंशाल्लाह हम अपने जो मुलाज़मीन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं जिनकी वजह से PHA चलता है, उनकी वेलफेयर के लिए और उनकी भलाई के लिए, उनकी बच्चों के लिए, उनके घर के लिए अगर हम कोई जो भी कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। हमने बहुत सारी स्कीमें सोच रखी हैं, पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के साथ आपको इंशाल्लाह हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अच्छा सर, ये जो कर्जे आपने दिए हैं कितनी मालियत के थे? घर के लिए अगर वो कर रहे हैं तो इसकी लिमिट कितनी थी? हर बंदे को 50-50 हज़ार रुपये का आज हमने उनको पैसे देने का आज हमने ये कुरानदाजी की है। और इसी तरह घरों के लिए भी 50-50 हज़ार के हमने चेक दिए हैं इनको, और वो भी 20 ही लोग हैं। और ये आसान इक़्तिसाद पे बग़ैर किसी सूद के हैं, ताकि ये अपनी पूरी कर सकें। मुल्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के हवाले से आपका बड़ा अमली इक़दाम है और आपके जितने भी वर्कर हैं वो काम करते हुए नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ चौकों को जो है उखाड़ कर, जो खूबसूरती पहले भी थी, मगर यह है कि अब क्या समझते हैं इसको, कितनी जल्द से जल्द आप समझते हैं कि ये तामीर कर दिए जाएंगे, दोबारा आप जो है पौधे भी लगा देंगे? असल में ऐसा है कि जो मुल्तान है ना, अब मुल्तान का स्टेटस जो है ये साउथ पंजाब के एक मेजर अर्बन सेंटर के मुकाबले में देखा जाता है। एक अच्छा मेजर अर्बन सेंटर बन चुका है। उसके मुताबिक हमारे चौक, हमारे बाकी जो ग्रीन बेल्ट्स थे, वो उसको सामने रखते हुए हमने उसकी बेहतर डिज़ाइनिंग की है। IDAB से डिज़ाइनिंग करवाए गए, मुखैर हज़रात से हमने उनको IDAB का डिज़ाइन उनको दे दिए और वो खुद ही उनको हमने बता दिया कि ये चौक हैं, आप अपना काम करते जाएं। अब ये आपको बिफ़ोर टाइम में बहुत सारी काम में बता नहीं सकता, जब टाइम आएगा उसको आपके साथ फिर शेयर भी करेंगे, एक एक चौक की विज़िट करवाएंगे, आपको बताएंगे भी सही। वो बहुत सारे काम हैं। बेसिकली ये है कि इस शहर का लेवल अप करने के लिए कि एक अच्छा अर्बन सेंटर का फ़ील है यहाँ के लोगों को ना, कि वो लाहौर में बाकी जगहों में जब जाते हैं तो एक अच्छा फ़ील होता है। तो वही फ़ील हम इस मुल्तान के लोगों के लिए यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको वो महीने 2 में सारे प्लान बन चुके हैं, एग्जीक्यूशन हो चुकी है। वो अगले आने वाले दिनों में अराउंड कोई 1 और 1.5 महीने के बाद आपको जो सारे बनते नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उसकी डिफरेंट टाइम लाइन है हर प्रोजेक्ट। ईद पे झूले बंद थे, अक्सर पार्क्स बंद थी, क्या वजह थी? क्या झूले उस लिहाज से नहीं बनाए गए थे कि जिस लिहाज से बनाने चाहिए थे? बच्चे चलो सैर व तफरी में जो है वो मज़ीद जो है उनको सैर व तफरी का मौका मिलता। तो क्या समझते हैं, क्या वजह थी? अब कैसी सूरत हाल है? आने वाली ईद में भी आप क्या समझते हैं, ये पार्क्स हो जाएगी बहाल? हमारे यहाँ पे झूले जैसा कि आपने देखे हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन ये वो इंटरनेशनल मियार जो चाहिए होता है, इसमें इंसानी जान का मामला है। हम उस किसी तरह का वो काम जिसमें इंसानी जान को खतरा हो, खदशा हो, वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे ना, कि तफरीह के टाइम पे, तफरीह के दिनों में खुदा न खासा कोई ऐसा मौका, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जिससे कोई इंसानी जान का नुकसान हो, किसी का नुकसान हो। तो उस तरह के झूले नहीं थे, अब बेहतर हो रहे हैं और हो सकता है आने वाली ईद तक ये बेहतर कर लें। और जब ये उस स्टैंडर्ड तक जब आ जाएंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो डेफिनेटली हम इनको खोलेंगे सही।
शहरियों को तफरीह के लिए मुयसर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ DGPH करीम बख्श साहब मौजूद थे, जिनका कहना है कि हम अपने एम्प्लॉय की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे, पाकिस्तान की मुल्तान की खूबसूरती के लिए भी हम अमली काम करते हुए नज़र आएंगे।